नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री के फॉलो वाहन में बस ने मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल, केंद्रीय मंत्री पहुंचे अस्पताल। नवागत पुलिस अधीक्षक ने किया पदभार ग्रहण, अपराधों पर अंकुश लगाने की कही बात। मवेशियों का हो रहा था अवैध परिवहन, वाहन पलटने से 9 गौवंश की मौत। दमोह के तहसील ग्राउंड पर हो रहा है श्री भक्त माल कथा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले के दौरे पर हैं। ऐसे में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर फॉलो वाहन में बुंदेलखंड कंपनी की बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में 3 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी बीच फॉलो वाहन में बुंदेलखंड बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 लोग घायल हो गए, जिसमें SI NP सिंह, यासीन खान एवं देवी प्रधान आरक्षक शामिल हैं। 3 लोग घायल हुए थे, 2 को जबलपुर रेफर किया गया है। मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की दरियादिली सामने आई है। उनके द्वारा तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में जहां दाखिल कराया गया, वहीं घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने वे स्वयं जिला अस्पताल पहुंचे। उसके पूर्व उनके निज सचिव राजकुमार सिंह एवं दमोह नगर कोतवाली TI विजय राजपूत भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। अभी तो बेहोशी लोग दिया है कि इस चीज के हाँ, अंकल से बात कर लीजिए। हेलो हेलो हाँ हाँ, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी है ना, उनका मैं सहायक निज सचिव हूँ। यहाँ एडिशनल SP साहब भी हैं। नहीं, पापा आज बुंदेलखंड बस और हमारे पायलट गाड़ी में टक्कर हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण। ये दुखद ये चित्र मैंने अपनी आंख के सामने से देखा। ये गाड़ी पूरी क्रॉस होने के बाद और उसके बाद बस का पिछले पायलट गाड़ी के पिछले हिस्से में बस ने टक्कर मारी और वो इतनी जो खतरनाक थी कि जो पीछे बैठे थे वो ज़मीन में गिरे, बस के पीछे वाले टायर के पास जो ड्राइवर थे वो गाड़ी एकदम घुमाकर किनारे उसमें डाल चली गई गाड़ी। बाद में आके वो बाहर हुए। मतलब सारे के सारे लोग, एक को छोड़कर सारे लोग इंजर्ड हैं और बस में भी स्क्रीन टूटी है। लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ये ठीक है, लेकिन बहुत दर्दनाक भयानक घटना है। घटना की जानकारी लगते ही प्रभारी पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनके द्वारा घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। माननीय मंत्री जी के पायलट में जो कर्मचारी लगे थे, हमारा पायलट वाहन में बुंदेलखंड बस जो जबलपुर से छतरपुर जा रही थी, उससे कोपरा के पास अचानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारे चालक यासीन खान, इंस्पेक्टर MP सिंह और आरक्षक देवी सिंह तीनों घायल हैं। जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है और अभी सामान्य स्थिति है। डॉक्टरों को कहना है कि खतरे की कोई ऐसी बात नहीं, सभी सामान्य स्थिति में उनका इलाज जारी है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज दमोह। कांग्रेस की किसान विंग के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई और एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के साथ ही दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा के द्वारा बताया गया कि प्रदेश भर में किसान परेशान है। दमोह जिले का किसान भी काफी परेशान है। कभी धान के खरीदी के नाम पर नॉन FAQ करके किसानों को परेशान किया जाता है। किसानों की समस्याएं कम नहीं होती, बिजली नहीं मिल पाई, पानी समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा खाद बीज को लेकर जिस तरह के संकट थे, ऐसे में किसानों के सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं। क्या कहना है जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा एवं किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा का, आइए आपको सुनो। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जय जवान।
जिला अध्यक्ष भाई नितिन मिश्रा जी के द्वारा किसानों की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में ज्ञापन यहाँ कलेक्टर महोदय को सौंपा गया है। उस ज्ञापन में मुख्य जो समस्या है कि किसानों की जो धान खरीदी हो रही है उसमें अभी उनके क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो काट रहे हैं सोसाइटी में। तो हम लोगों की मांग है कि ये मार्च में काटा जाए जब गेहूं आता है, अभी किसानों को पूरा भुगतान किया जाए ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। दूसरा, हम लोगों ने कई बार शिकायतें करी हैं, गाँव में ट्रांसफार्मर खराब है, ट्रांसफार्मर बदले जाएँ, उड़द का पुराना भुगतान जो बाकी है वो भुगतान कराया जाए और इसके साथ में जो लाइट की आपूर्ति है बिजली की वो समय पे नहीं हो रही है। ठंड बहुत तेज पड़ रही है, किसानों को रात में खेत में पानी चलाने जाना पड़ रहा है, इसलिए जो अभी बिजली की आपूर्ति है वो दिन में दी जाए रात की बजाय, ताकि किसान अपनी खेतों का सही तरीके से सिंचाई कर सकें। इन सभी मांगों को लेके किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा जी, संजय चौरसिया जी, आदरणीय राजू गुप्ता जी, उमाशंकर चौबे जी, अजय जाटव जी, मुकेश रोहितास जी और हमारे जो सभी बीरेन ठाकुर जी, सेवा दल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुशवाहा जी, के अग्रवाल जी, सभी हमारे साथी बनी राम जी, बसंत कुशवाहा जी, प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं जो किसान कांग्रेस के नेतृत्व में साथ ही आए हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने किसानों की सही मुद्दे को उठाए हैं और अभी हम विपक्ष में हैं, जो जनता के मुद्दे होंगे उनको हम उठाते रहेंगे और सामने जो स्वास्थ्य कर्मी बैठे हैं हम इनकी मांगों का भी समर्थन करते हैं। किसानों की जो जिले में मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर ज्ञापन दिया गया है यहाँ, और ये हम एक औपचारिक सांकेतिक रूप से हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराया किसानों की। अगर इसकी पूर्ति नहीं होती तो शीघ्र जिले में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कुछ मैटर है जिसके ऊपर हमारे जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन भाई है, आपके साथ सब लोग चाह रहे हैं। इसमें सर सबसे बड़ी समस्या क्या जा रही है कि अभी किसानों की धान की खरीदी हो रही है और धान खरीदी में उनका क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो पैसा काट रहे हैं बैंक, तो जबकि ये पैसा काटना चाहिए मार्च के समय जब ईयर एंडिंग होती है, तो अभी पैसा काटने से किसान को जो उसकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोगों की मांग है कि मार्च में जो पैसे की किस्त की जब गेहूं आता है उस समय उसका क्रेडिट कार्ड का पैसा काटा जाए। दूसरा, लाइट अभी जो चल रही है गांव में तो रात में दे रहे हैं, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, लाइट की आपूर्ति दिन में हो और समय पे हो ताकि किसान। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। दूसरा, उड़द का पुराना भुगतान बात नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा आज पदभार ग्रहण कर लिया गया है। सुबह श्री जागेश्वरनाथ धाम पहुंचकर उनके द्वारा पूजन अर्चन किया गया और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनके द्वारा अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि गांव में अब सोशल पुलिसिंग होगी, छात्र छात्राओं का विशेष सहयोग लिया जाएगा ताकि आम आदमी के बीच पुलिस की छवि भी सुधर सके और अपराधों पर नियंत्रण हो सके। आज ज्वाइन कर लिया है, किस तरह से पुलिसिंग करेंगे ताकि अपराधों पर नियंत्रण हो सके? पुलिसिंग में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो पुलिस विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर और उनके साथ मिलकर काम करना। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होती है जनता की शिकायतों को सुनना और उनका त्वरित निराकरण, और जनता से ज़्यादा बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि समस्याओं को और बेहतर तरीके से जाना जाए। और दूसरा, अपने स्टाफ को अलग तरीके से उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो मूलभूत समस्याएं इस ज़िले की, शहर की हैं उसको दूर किया जा सके। मेरा पहला प्रयास यही रहेगा। और तीसरा मेरा एक पहलू रहता है कि मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ कि सोशल पुलिसिंग की जाए, क्योंकि ऐसे तमाम अपराध होते हैं जिसमें हम अगर लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो उन अपराधों को रोका जा सकता है। जैसे ATM फ्रॉड, महिलाओं से छेड़छाड़, बच्चों के साथ गलत, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। तो इसको भी हम एक नए तरीके से शुरू करेंगे सोशल पुलिसिंग का, क्योंकि अब कोरोना का सब कुछ ख़त्म हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। थोड़ी बहुत जो चीज़ें आती हैं लेकिन हमारे पास पब्लिक के बीच जाने के लिए पर्याप्त स्कोप है। पब्लिक से मिलना जुलना ये हमारा जारी रहेगा। स्कूलों में जाकर बच्चों से इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें निरंतर चलेंगी और उसमें स्पेशली ATM फ्रॉड, साइबर क्राइम, इन सब चीज़ों से बच्चों के माध्यम से हम परिवार को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। संपूर्ण प्रदेश में हड़ताल चल रही थी। देर रात
स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद ये हड़ताल समाप्त की गई है। 1 माह का इन्हें आश्वासन दिया गया है कि 1 माह के अंदर तमाम इनकी जो मांग है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा, नहीं तो 1 महीने के बाद पुनः हड़ताल की जाएगी। काफ़ी बड़ी संख्या में हड़ताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हो रहे थे। किस तरह से इनके द्वारा अपनी बात रखी गई, आइए सुनते हैं। जिला के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 21वां दिन है। यह अपनी 2 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पहला नियमितीकरण 90% की नीति लागू की जाए और दूसरा जो निष्कासित आउटसोर्स कर्मचारी कर दिए हैं उनको तत्काल प्रभाव से संविदा में करते हुए उनको भी नियमित किया जाए। यह हड़ताल निरंतर जारी है जब तक कि लिखित में कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिल जाए। स्वास्थ्य कर्मचारी निरंतर 21 दिवस से यहाँ पंडाल में पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। एक तो नियमितीकरण है, दूसरा हमारे जो शादी बार हुए थे उनको पुनः वापस सेवा में लेने। कल हमारा जो राज्य स्तरीय डेलीगेशन था वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ACS साहब कमिश्नर साहब से मिले हैं और उनने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगे जल्द मांग लेंगे। मगर हम मीडिया के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि महोदय जी, जो भी आपकी बात हुई है हमारी डेलीगेशन से और जो आपकी सहमति बनी है उसका लेटर हमें जल्द से जल्द आज ही जारी कर दीजिए। और हमें लगता है कि अगर वो हमारे पक्ष में है आदेश तो हम उसको मान करके हड़ताल ख़त्म करेंगे, अन्यथा हड़ताल अब ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अर्जेंट करो, संविधान एकता, संविधान एकता, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। संविधान एकता, संविधान एकता। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफा। दमोह जिले के तेजगांव थाने की मलिया चौकी अंतर्गत अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन किया जा रहा था। मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी तो उनके द्वारा सागर से इसका पीछा किया जा रहा था। दमोह पुलिस को जानकारी लगी तो दमोह पुलिस के द्वारा भी झलौन के समीप इस वाहन का पीछा किया जा रहा था। तभी तेज रफ्तार ये वाहन पलट गया। इस घटना में 9 गौवंश की मौत हो चुकी है। चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस देर रात से मौके पर थी। पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि जैसे ही पुलिस को जानकारी दी गई थी उसके बाद पुलिस के द्वारा वाहन का पीछा किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में चालक परिचालक भाग गए हैं। महाराष्ट्र वासिंग ये वाहन है जिसे पुलिस के द्वारा अब जब्त किया जाएगा। 9 गायों की मौत के बाद गौवंश का अंतिम संस्कार कराया गया। बताया जाता है कि झलौन और रहली के बीच में ये ट्रक पलटा है। सागर की ओर से ये ट्रक आ रहा था। मौके पर चौकी प्रभारी ASI आनंद अहरवाल मौजूद है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। वृंदावन वासी गोरेलाल निकुंज आश्रम के महंत पूज्य श्री 1008 किशोरदास जी महाराज जी के मुखारविंद से भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के तहसील ग्राउंड पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। एक भव्य शोभा यात्रा के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। ये भैया हिंकार में जीना है तो हम यह हिंकार अंतःकरण में विराजमान कर सकते हैं। हमारे रसोपासना में, ब्रज की रसोपासना में गोपिकाएं सीधे सीधे नहीं प्यारे श्याम सुंदर से बातें करते हैं महाराज, सीधे नहीं करते, अक्कड़ से करते हैं। क्योंकि प्रिया बाहुबल है, प्रिया जी की प्रिय सखी है, तो प्यारे से सीधा नहीं बोला जाता है। अक्कड़ अक्कड़ बोलना काना में भी आकड़ ली। एक प्रेमी रसिक ने लिखा है, गोपिकाओं की क्या प्रेम भाव दशा है। श्री लाल जी के प्रति सीधे सीधे नहीं है वो व्यवहार,
क्योंकि प्रयाजी के चरण कमल के प्रति स्वाभिमान है। हम स्वामिनी की दासी हैं और बिना ललिता जी की कृपा के तो लाल जी को महलों में सीधा सीधा प्रवेश भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। अनुमति जब सहचरी कृपा करेगी ना तब युगल का मिलन होता है। बिना सहचरियों की करुणा के, बिना सहचरियों की कृपा के सीधा सीधा महलों में प्रवेश। तो अक्कड़ अक्कड़ बोलना कान्हा, मैं भी अक्कड़ ली थे तो थारे ब्रज को ठाकुर, मैं भी ठाकुर। तुम यदि ठाकुर हो, श्री ब्रज बिहारी वृंदावन बिहारी हो, तो हम भी तुम्हारी ठकुराई न। ये अभिमान, यही भक्ति सूत्र है। ऐसी भक्ति, ऐसा रस जिनके अंतःकरण में भैया विराजमान होगा, श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना पड़ेगा, आवाहन नहीं करना पड़ेगा। मेरा मालिक, यही भक्त का स्वरूप है। ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त श्री ठाकुर जी की कृपा करना से हम सबका बने कि अंतर्यामी मेरे हृदय में आकर के सदा सर्वदा विराजित हो, शोभित हो। ऐसी मंगल कामना श्री ठाकुर की कृपा करके हमें प्रदान। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। पथरिया में बरागोदय महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पात्रों का चयन भी होना है। उसके पूर्व भगवान के माता पिता बनने वाले दमोह के पात्रों की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन जैन भवन में किया गया। पथरिया में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पंच कल्याण गजत महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुनि श्री 108 मेडिटेशन गुरु बहसंत सागर जी महाराज के निर्देशन में गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौक आप यहाँ डालेंगे माता पिता के, कोई बड़ी राशि नहीं है और आपको 2 अवसर मिलेंगे। ये नाम वहाँ पर भी जाएगा कि दमोह नगर से 4 माता पिता हैं और उनकी गोद भराई में ये अवसर प्राप्त हुआ, तो आप विचार कर लीजिएगा। सम्मानित श्री सुनील जी सिंह की कल्पना जवेरा परिवार ने प्रथम सौभाग्य किया है। कहाँ है जवेरा वाली? नहीं खड़ी है। देखो भाई, हमारे और हमारे एक मिनट, हमारे नन्ना की वो गुड़िया है, बिटिया है, उन्होंने कहा ये सौभाग्य हमारे चौक का हमारी बिटिया ही लेगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई उनके लिए। बरागोदय एक स्थल है जहाँ पर बरागोदय महोत्सव 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होने जा रहा है। इसमें पंच कल्याणों को गजत महोत्सव भी होना है, जिसमें 80 माता पिता, 80 स्वधर्मिन, 80 कुबेर, 80 यज्ञनायक, इस तरीके से बहुत ही लंबा बृहद पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। और इस बार विराट सागर महाराज के आशीर्वाद एवं बहसंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे भी एक भगवान श्री का आज माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। निस्संदेह मुझे इस समय बहुत खुशी हो रही है कि धार्मिकता के क्षेत्र में भी मुझे यह विशेष अवसर का लाभ होने जा रहा है। और आज यह कार्यक्रम गोद भराई का, क्योंकि भगवान के माता पिता बनने से पूर्व हमारे दमोह जिले की जैन समाज ने, हम 4 माता पिता यहाँ से दमोह जिले से बने, दमोह नगर से, तो उनकी गोद भराई का कार्यक्रम आज पूरी जैन पंचायत के द्वारा यहाँ पर हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे खुशी बात की है कि बड़े महामहोत्सव को सानंद संपन्न कराने में हमारे दमोह के युवा ऊर्जा पत्रकारों ने जो सहयोग दे रहे हैं, मैं उनके प्रति बहुत आभार मानता हूँ और आशा रखता हूँ यह कार्यक्रम केवल जैन समाज तक की नहीं है, सभी पत्रकार साथियों के साथ पूरे दमोह जिले का कार्यक्रम है। सभी से एक सहयोग की अपेक्षा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। हटा में मंगलवार को सर्व ब्राह्मण समाज धर्मशाला हटा में ब्राह्मण समाज की एक व्रत बैठक का आयोजन किया गया। मिलन समारोह का आयोजन भी हुआ। विप्र बंधु के द्वारा कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का पूजन अर्चन माल्यार्पण किया गया। अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज तहसील हटा महेश प्रणयक व वरिष्ठ बुजुर्गों के द्वारा स्वस्ति वाचन और मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान ब्राह्मण समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष ने फूलमाला व तिलक लगाकर किया और उनका आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण समाज को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष महेश प्रणयक के द्वारा भी अपनी बात रखी गई।
नवनियुक्त अध्यक्ष के द्वारा 5 गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता राशि देने की बात कही गई। आज बड़े हर्ष की बात है कि ब्राह्मण समाज के जो अपने पूर्व अध्यक्ष थे हरिराम पारस, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य चलाया अभी तक, लेकिन आज और अच्छी बात है कि सभी दिग्गजों ने आज ये पंडित ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और भगवान के मंत्र में विराजमान थे और हमारे वो चाचा जी पुराने 1 महीने पहले कह दिया था कि अध्यक्ष बदलेगा, कुछ ऐसा भगवान बहुत से प्रेरणा से भगवान बड़े खुश हुई मेरी बात भगवान ने रखी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हाटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अब एक नया विवाद सामने आया सिंगौरगढ़ के किले को लेकर। 2 वर्ग विशेष के लोग आमने सामने हैं। आज कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिले के आदिवासी समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा किया गया। उल्लेख किया गया कि बंसल समाज के लोग झूठा दावा कर रहे हैं। कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया गया। अब एक और नया विवाद सामने आ गया है। जी हाँ, सिंगौरगढ़ किले पर सिगरामपुर में झंडा चढ़ाने को लेकर 2 पक्ष अब आमने सामने हैं, या यूं कहें कि 2 पक्ष ना सही 2 वर्ग विशेष सामने आ गए हैं। एक बंसल समाज तो दूसरा आदिवासी समुदाय। बंसल समाज ने यह घोषणा की है कि आगामी 6 तारीख को वह किले पर झंडा चढ़ाने वाले हैं। जैसे ही सूचना आदिवासी समुदाय के संगठन को पड़ी तो वो तमाम संगठन के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कलेक्टर को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया और साफ कहा है कि ये एक विवाद खड़ा करने की स्थिति बनाई जा रही है जो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आदिवासी समाज का कहना है कि ये हमारे गौड़ राजाओं की संपत्ति है जिसे हम हरगिज किसी और का नहीं होने देंगे। आइए सुनाते हैं आपको कि पूरी ये कहानी क्या है। नहीं है ना हम चढ़ाएंगे ना तुम चढ़ाओ, भैया वो तो किला हो गया पुरातत्व वाला, लेकिन आप पिछली बार भी हुआ था जब राष्ट्रपति जी आए थे, नहीं तो ज्ञापन देके गए थे हम लोग, तो मैं लगा दी वो। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कलेक्टर महोदय जी से हम आग्रह निवेदन अपील करते हैं इस कार्यक्रम को नजरअंदाजी न करते हुए, ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए इस पर सख्त निगरानी मिले और इन उपद्रव करने वाले वंशज समाज के लोगों को सख्त किया है। उनके बेन राजा सिंगौरगढ़ किला पूर्णतः स्पष्ट रूप से होता है, इस पर हमें आपत्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि बंसल समाज कहाँ से उत्पन्न हो गई। आज तक 70 साल की आज़ादी के बाद ऐसा कोई मूल मंत्र नहीं मिला कि बंसल समाज का ये किला है। तो हमारा तो यही तर्क है कि अगर ये जबरदस्त करेंगे तो आदिवासी समाज दमोह जिले की और पूरे मध्य प्रदेश की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हम इनको स्थान नहीं देंगे। और न ये झंडा चढ़ा, जैसा कि अभी हमने ज्ञापन दिया, हमारे तहसीलदार साहब ने लिया है, तो तहसीलदार साहब ने ये बोला है कि हमने मात्र कार्यक्रम की परमिशन दी है, तो मैं झंडा चढ़ाने की और किला जाने की कोई परमिशन नहीं दी। और जो जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। कब है ये कार्यक्रम? 6 तारीख को, 6/1 को, दिन शुक्रवार को। तो हम लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सागर जिले के गड़ाकोटा में पुराने बस स्टैंड कोटा मोहल्ला में आज सुबह उम्रा करके लौटे हजरतों का फूल माला पहनाकर और फूलों की वर्षा करने के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार इस्तकबाल किया गया। कोटा मोहल्ला के रहने वाले हजरत हनीफ रायन और उनकी आइला इरशाद बेगम और उनकी मां बेटी का उम्रा से लौटे तो नगर में जोरदार इस्तकबाल किया गया। नगर के पुराने बस स्टैंड पर नावेद खान उनकी टीम के द्वारा जोरदार इस्तकबाल किया गया। इसी को देखते हिंदू समाज के लोगों ने उम्रा से लौटे हजरतों का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता के द्वारा हजरत हनीफ रायन और उनकी आइला इरशाद बेगम से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। सबको हज का
आज आप उम्रा कर कर लौटे हैं, तो क्या महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए बुलाए और ऐसे दर सबको दिखाए। और कैसा रहा आपका सफर? हमारा सफ़र बेहतरीन रहा, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सफरकान हुए और सब ज़ियारतें की। आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो उम्रा से लौटकर? हम ये कहते हैं ऐसा दर सबको बुलाए वहाँ पर बार बार सब जाना। बहुत अच्छा लगा हम लोग को, सबके दीदार हों, तमाम मुसलमान जो उम्मत है उनकी। इस अवसर पर मजीद खान, डॉक्टर जावेद, सैयद सलीम खान, सानू खान, सगीर कुरैशी पार्षद एवं नावेद खान की युवा टीम मौजूद रही। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। केंद्रीय मंत्री के फॉलो वाहन में बस ने मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल, केंद्रीय मंत्री पहुंचे अस्पताल। नवागत पुलिस अधीक्षक ने किया पदभार ग्रहण, अपराधों पर अंकुश लगाने की कही बात। मवेशियों का हो रहा था अवैध परिवहन, वाहन पलटने से 9 गौवंश की मौत। दमोह के तहसील ग्राउंड पर हो रहा है श्री भक्त माल कथा का आयोजन। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।